जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मलेरिया के विषय में। देखिए बाबू, सबको पता है कि मलेरिया होता है। हम समझते हैं कि मलेरिया होने का कारण क्या होता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है। देखिए हर एक बीमारी किसी न किसी की वजह से होता है। तो जो मलेरिया होता है ना, एक वायरस की वजह से होता है। उस वायरस का नाम क्या होता है? देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। यही प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। और ये प्रोटोजोआ जिसके अंदर चला जाता है ना, वो क्या करता है? मलेरिया से ग्रसित कर देता है। तो क्या नाम है वायरस का? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का ये प्रोटोजोआ होता है। और जिसके अंदर चला जाएगा ना तो मलेरिया से ग्रसित करेगा। देखिए सबको पता है कि मच्छर के द्वारा होता है। उस मच्छर का नाम क्या होता है? देखिए मादा एनीफिलीज। जो मादा एनीफिलीज नाम का मच्छर होता है ना, वही क्या करता है? मलेरिया से ग्रसित करता है। ये समझिए क्या बाबू, है मादा एनीफिलीज नाम का मच्छर है। अब ये समझिए, मान लीजिए बेचारा के कोनो नया शादी हुआ है और उसका मेहरारू उसके घर पे आ गई। पता चलेगा ये कहीं से घूमते हुए जाएगा, आधे के काट लेगा। और जैसे काटेगा तो बेचारी को 2 दिन में 3 दिन में बुखार हो जाएगा। तो सब लोग कहेंगे चलो ठीक है बुखार होगा, 2-4 खुराक बेचारा दवाई लेके खिलाएगा और नहीं ठीक होगी तो ये डराएगा कि अरे बाप बाहर ले जाएंगे, कोनो देख लेगा कि उसका मेहरूबा कैसन है। तो हमारे देहात में ना ऐसा बहुत होता है कि हम बाहर ले जाएंगे तो लोग देखेंगे। वो बेचारे का जान जा रहा है और ही कह रहा है कि हम बाहरवा नहीं ले जाएंगे, घर ले सुई कोचवाएगा, दवाई देगा। लेकिन जिसको ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है ना तो ले जाकर उसे दिखा देना चाहिए। तो होता क्या है, जो मादा एनीफिलीज नाम का मच्छर होता है ना, यह काट लेता है। और जैसे काटता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? देखिए 3 प्रकार का ब्लड होता है। देखिए ब्लड कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। और जैसे ही मच्छरवा काटेगा ना तो जो वायरसवा हमारे अंदर जाएगा तो वो क्या करता है? हमारे RBC का जो ब्लड होता है ना उसी को क्या करता है? नष्ट करने लगता है। और जैसे ही नष्ट करेगा ना, RBC हमारा ब्लड नष्ट होने लगता है ना, तो देखिए हेमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बनने लगता है। यानी जैसे RBC वाला जो ब्लड होता है वो नष्ट होने लगा। और जैसे नष्ट होता है ना तो हीमोजोइन नाम का विषैला पदार्थ हमारे शरीर में बनने लगता है। और जैसे हमारे शरीर में विषैला पदार्थ बनेगा ना, देखिए हमारे शरीर में क्या होगा? तो ठंड लगने लगा। और जो ठंड का तापमान होगा वो कितना हो जाएगा? 105 सेंटीग्रेड से लेकर 106 सेंटीग्रेड तक। आपका नॉर्मल बुखार कितना होता है? तो 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। लेकिन अब भैया जिसको 105 सेंटीग्रेड से लेकर 106 सेंटीग्रेड हो जाएगा उसका बुखार बहुत तेज होगा। और उस बुखार में होगा क्या? देखिए सिर दर्द होने लगा, धीरे धीरे बुखार हो जाएगा, हल्का हल्का बुखार होगा। लेकिन जैसे 2 दिन 3 दिन बीतेगा हमारे शरीर में क्या होता है? ज्वर का मात्रा बढ़ने लगता और बहुत तेजी से बढ़ने लगा। जैसे लगेगा कि आदमी का एकदम शरीर का तप रहा है। कहाँ हो जाता है? तो जैसे काटेगा तो सिर दर्द होगा, बुखार होगा। लेकिन जैसे 2 दिन 3 दिन बीतेगा तो हमारे शरीर में क्या होता है? ज्वर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? हमारे शरीर का जो तापमान होता है ना ये बहुत तेज हो जाएगा। अब ज़्यादा तेज हो जाएगा तो आदमी को लगेगा कि हमको बुखार हो रहा है। वो बेचारा डॉक्टर भी जाएगा तो थोड़ा सा दवाई खाएगा, नहीं ठीक होगा तो जांच करवाएगा। तो कोई टाइफाइड का जांच करेगा, मलेरिया का जांच करेगा। तो जैसे जांच करेगा अगर आपको मलेरिया हुआ है तो समझ जाइए कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम का वायरस हमारे अंदर चला आ गया। अब जैसे आएगा ना तो आपको क्या करेगा? वो बुखार से ग्रसित कर देगा। लेकिन उसका छिड़काव किया जाता है। जी समझिए आजकल का क्या है, प्रधान सबको देखिएगा, आजकल का प्रधान है इतना पैसा पाता है ढाई के चाँप के खा लेता है। लेकिन क्या करना चाहिए? उसका छिड़काव होता किसका है? देखिए DDT नाम का क्या है? इसका पूरा नाम क्या होता है? देखिए डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी डाइक्लोरोडाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन का क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। तो ये क्या करता है? रोकथाम करता है। ये नहीं करता कि आपको बुखार नहीं होने देगा, लेकिन ये रोकथाम करेगा। कहाँ करेगा? तो ये मच्छर देखिए होता कहाँ है? तो ये गंदा पानी में रहेगा। अब देखिएगा आजकल का जमाना बड़ा गड़बड़ चल रहा है। लोग क्या करते हैं? ऐसा पानी उदय देगा गढ़ी गुड़ा में और खूब पानी सड़ेगा। और जैसे पानी सड़ेगा ना तो उसी में क्या होता है? मच्छर पैदा हो जाता है। और जैसे मच्छर पैदा होगा तो उसके मुख में क्या हो जाता है? ये वायरस हो जाता है। तो गंदगी की वजह से बहुत तेज फैलता है। तो अपने आसपास आप गंदगी नहीं रखेंगे तो ये बुखार आपको नहीं हो सकता है। लेकिन देखिएगा ऐसे खूब पानी फेंक देगा कहीं, कितना लोगों को देखिएगा सुबह में खाएगा और जो चावल बचता है ले जाकर इसे रोड पर फेंक देता है। पानी रहता है उसी में गंदगी जम जाता है। तो उसी में क्या होता है? ये मच्छर का जन्म हो जाता है। और जैसे जन्म होगा तो भैया तो इसका काम है काटना। ये जाके क्या करेगा? काटेगा। और जैसे काटेगा
काटेगा, आरबीसी को नष्ट करेगा, और जैसे आरबीसी को नष्ट करेगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, ठंड लगने लगा, तापमान 105 से 6 डिग्री हो जाएगा, तो आदमी को क्या हो जाएगा, मलेरिया का बुखार हो जाएगा। तो उसका क्या किया जाता है, इसी का डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। अगर इसका छिड़काव होते रहेगा ना तो गंदा पानी में अगर ये जन्म भी लेगा तो बेचारा तुरंत मर जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको हो गया, तब कहाँ जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, तो 3 दवा का उपचार करता है। जैसे समझिए, देखिए, एक पेलुडिन होता है, एक प्राइमेक्विन होता है, एक क्लोरोक्विन होता है। यानी पेलुडिन, प्राइमेक्विन और क्लोरोक्विन, यही 3 दवा को क्या किया जाता है, आपको अगर मलेरिया हुआ है तो क्या किया जाएगा, यही दवा आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया कि मलेरिया कैसे होता है और किस मच्छर के द्वारा होता है, और उस मच्छर में कौन सा वायरस पाया जाता है, हमारे शरीर का तापमान कितना हो जाता है, और कौन कौन से दवा का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन दवा होता है, देखिए, पेलुडिन, प्राइमेक्विन, क्लोरोक्विन, ये दवा क्या करता है, डॉक्टर देता है, जिससे कारण आपका जो मलेरिया का रोग होता है ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मलेरिया होने का कारण क्या होता है और डॉक्टर कौन सा दवा का प्रयोग करता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।